बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। एमएस वर्ड के आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट मेन्यू के सब मेन्यू पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पेजेस में सबसे पहले एक शॉर्ट मेन्यू यानी पेजेस का आगे फिर सब मेन्यू कवर पेजेस है। कवर पेजेस क्या होता है? अगर हम ऑनलाइन कोई बुक्स लिख रहे हैं या कोई किताब हम लिख रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं और उसको हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, फिज़िकल नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक कवर पेज भी बनाते हैं जिसके ऊपर बुक का नाम और जिस क्लास के लिए वो बनाई गई होती है या जिस मकसद के लिए वो बनाई गई होती है उसको टाइटल और सब टाइटल वगैरह उस पर लिखा जाता है और कोई डायग्राम्स वगैरह भी उसके ऊपर बनाई जाती है या सिंपल लिया जाता है। ये डिपेंड करता है जिसने बनाई है उसके ऊपर कि उसका टेस्ट कैसा है, वो किस तरह की बुक बना रहा है या किस तरह का उसका ओवरव्यू देना चाहता है। क्योंकि किताबें जो हैं वो ज़्यादातर कवर पेजेस की वजह से बिकती हैं। कवर पेज जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसका ऑनलाइन काम भी होता है कि जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जब वो किताबें लिखते हैं, ऑनलाइन किताबें वो अपनी डालते हैं, जब वो किताबें लिखते हैं तो वो उसका कवर पेज बाहर से डिज़ाइनर से बनवाते हैं ताकि कोई आई कैचिंग कवर पेज हो जिसको देख के कस्टमर फ़ौरन उस बुक को बाय कर ले। तो कवर पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे कवर पेज की हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू बार में। सेकंड मेन्यू हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट के अंदर सबसे पहला सब मेन्यू है पेजेस और फिर पेजेस के अंदर सब मेन्यू है कवर पेज। जैसे ही हम कवर पेजेस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो कुछ एग्जांपल शो हो जाती हैं जो प्री मेडेड है। इसके अंदर सैंपल पहले से ही मौजूद हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई सैंपल लेना है, अगर आप डायग्राम के बगैर कोई लेना चाहते हैं सिंपल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि डायग्राम वाला लेना है तो वो भी यहाँ पे सैंपल मौजूद है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये वाला जो कवर पेज है मोशन का वो ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जिस साल बना रहे हैं, ये बुक लिख रहे हैं, उसका यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। आज की डेट आप डालना चाहते हैं टुडे कर दें या आप अपनी मर्ज़ी का कोई मंथ यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं, वो मंथ या ईयर चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो चूज़ करके और क्लिक कर देंगे इसको। तो वो मसलन मैं यहाँ पे ये जनवरी 7 जनवरी 2020 पे क्लिक करूँगा तो ये 2020 लिखा हुआ आ जाएगा और बाकी जो डेट है वो यहाँ पे ये आगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल है। डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह पे मसलन फ़र्ज़ करेंगे मैं फ़िज़िक्स के नोट्स बना रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह पे हम नोट्स ऑफ फिज़िक्स लिख देंगे तो ये इसका टाइटल हो गया। इसका लाजमी नहीं है कि साइज़ यही रहे, आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको मूव करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको मूव भी कर सकते हैं आगे पीछे जहाँ पर भी लेके जाना है। इसके अलावा आपने इस टाइटल के बैक का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब इस पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है फॉर्मेट की। ड्राइंग टूल ऊपर लिखा हुआ, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास कलर मौजूद है। आप इनमें से कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से ये शेप फिल के अंदर हमारे पास कलर हैं, आपने यहाँ से कोई कलर फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर हमने ये नोट्स ऑफ फिज़िक्स है इसका कलर चेंज करना है तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। पहले एक दफ़ा आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करके फिर इसको आप क्लिक करके रखेंगे और रोल ओवर कर देंगे ये जो लिखा हुआ है नोट्स ऑफ फिज़िक्स इसके ऊपर। यहाँ से आके आप इसका स्टाइल अगर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का वो चेंज कर सकते हैं, या आपने अगर जस्ट इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से, ये कलर इसका है, यहाँ से आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आपने जो कलर लेना है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर बैकग्राउंड डार्क होता है तो आगे जो फाउंड हमारा होता है उसका कलर हमेशा लाइट लेते हैं ताकि कम्बिनेशन इनका अच्छा बन जाए। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कलर लेना चाहते हैं। तो बस फ़र्ज़ करें मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे राइटर का नाम आ जाएगा, जो ऑथर है बुक का, जो नोट्स बना रहा है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे उस अदारे का नाम आ जाएगा जिस अदारे से वो मुंसलिक है। ये था हमारे पास इंसर्ट के मेन्यू के अंदर कवर पेज। फिर इसके अलावा ब्लैंक पेज क्या होता है?
जैसे एक हम कोई बुक लेते हैं तो बुक का फर्स्ट ये टाइटल पेज होता है, और जब उसको खोलते हैं तो एक अंदर खाली पेज भी अक्सर बुक्स के अंदर होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो एक ब्लैंक पेज दरमियान में आपको मिल जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इसको छोड़ भी देंगे, वैसे भी आप उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मसलन फ़र्ज़ करें आपने कवर पेज यहाँ पे बनाया, कवर पेज बनाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस छोड़ता जाएगा और एक ब्लैंक पेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। पेज ब्रेक को समझाने के लिए यहाँ पे डमी टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। डमी टेक्स्ट में मैं करता हूँ, मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से पेज ब्रेक करना है, तो क्या होगा, ये जहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ये कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पर मैंने ये क्लिक किया है यहाँ पर, यहाँ तक डाटा जो इससे पहले पहले डाटा है वो यहीं पर रहेगा, बाद वाला जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे जाके क्लिक करूँगा तो वो जो ऊपर वाला डाटा था वो ऊपर रह गया और बाकी डाटा जो है वो नीचे नेक्स्ट पेज पर चला गया है। तो ये हमारा पेजेस का सब मेन्यू था। इसके बारे में अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको फिर रिवाइज कर दूंगा, या कोई भी मसला होगा मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। तो आप लोगों में से अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट करना मत भूला करें। जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हैं, कोई भी मसला आप उसी वीडियो से रिलेटेड जो आपको मसला हो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको फ़ौरन दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।